नमस्कार दोस्तों, आज हम अजा एकादशी व्रत की महत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से जब इस अजा व्रत की महिमा का वर्णन करने हेतु निवेदन किया, तब श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में कहा। भाद्रपद अर्थात भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संपूर्ण नियम निष्ठा विधान से करने पर मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। इस लोक तथा परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे वत्स, अब मैं इस अजा एकादशी व्रत की महिमा और फल के बारे में बताता हूं, एकाग्रचित होकर श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे, जो अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोक में विख्यात थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाठ विश्वामित्र मुनि को दान कर दिया है। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो मुनि विश्वामित्र साक्षात उनके समक्ष खड़े थे और उनसे कहते हैं कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उस सत्यनिष्ठा के व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया और दान हेतु दक्षिणा चुकाने के निमित्त अपने पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा और खुद को उन्हें बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में लोगों के दाह संस्कार का कार्य करता था। हरिश्चंद्र उस चांडाल का दास बनकर शमशान भूमि में कार्य करते हुए भी सदैव सत्यनिष्ठा का पालन करते रहे। इस नीच कार्य को करते हुए जब कई वर्ष बीत गए तो वो इससे मुक्त होने के लिए बेचैन रहने लगे। एक बार गौतम ऋषि उनके पास आए तो हरिश्चंद्र ने अपनी व्यथा उनसे बतलाई और इस नीच कर्म से मुक्ति हेतु उपाय पूछा। हरिश्चंद्र की इस दशा को देखकर गौतम मुनि भी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा है, यदि तुम संपूर्ण निष्ठा एवं विधान पूर्वक इस व्रत को रात्रि जागरण करते हुए करोगे तो तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर जब अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण के साथ अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की बारिश होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवी देवता उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। उनके मृतक पुत्र जीवित अवस्था में उनके सामने खड़े थे। उनकी पत्नी राजसी वस्त्र आभूषणों से लैस उनके सामने थी। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य वापस मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रचा था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र महाराज अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे राजन, यह अजा एकादशी की ही महिमा थी। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास और विधान सहित रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्गलोक के हकदार बनते हैं। इस एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।